looking at me. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, फिजिक्स के मैं नॉमिकल लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। यूनिट नंबर 9 है आपका चैप्टर का जो नाम है यूनिट नंबर 9 का है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, इसमें हीट के मुताबिक हम बातचीत करेंगे। इसके अंदर ज़्यादातर इसमें आपके जो नॉमिकल होंगे वो दरअसल हीट के मुताबिक होंगे। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 9 है, इसके मैं आपको नॉमिकल्स करा रहा हूँ। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आसान नॉमिकल है, इसमें ज़्यादा मुश्किलात पेश नहीं आएंगी आपको ज़्यादातर। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कराते हैं यूनिट नंबर 9 के हम आपको नॉमिकल्स। आप पेज नंबर निकालने अपने बुक निकालने पहले आप। ठीक है, बुक निकालने पहले आप बुक का पेज नंबर निकाल लें। आप पेज नंबर निकालेंगे 218 218 पेज नंबर 218 पे आपको नॉमिकल स्टार्ट होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी देखें आप। लिखा है कन्वर्ट करना 30 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल। आपको 30 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन डिग्री और फ़ारेनहाइट स्केल में तब्दील करना है। इसी से रिलेशन करके आपको क्वेश्चन नंबर 2 का भी सी नज़र आ रहा होगा। उसमें लिखा कन्वर्ट 212 यानी कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस एंड केल्विन डिग्री में तब्दील करना है। ये दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल सवाल हैं, दोनों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखें, तो इसमें आपको जो है बस कन्वर्ट करना, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें फार्मूला आप लगाइएगा और फार्मूला आपका काम है याद करना। फार्मूला आप याद करके इसमें अप्लाई कीजिएगा, जवाब आपके सामने हाजिर हो जाएगा। तो पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी, क्या 1 का सी कन्वर्ट करना 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 डिग्री सेंटीग्रेड आपको गिवन है, तो पहले हम डेटा बनाते हैं। डेटा डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो आपको गिवन है। हमें फ़ारेनहाइट डिग्री और केल्विन डिग्री दोनों मालूम करना है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप बस फार्मूला याद रखिएगा। मैंने आपको बार बार ये कहता हूँ, फार्मूला वगैरह याद करते रहते हैं आपको बड़े आसानी के साथ सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी देखिए डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है आपको, फ़ारेनहाइट मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फार टू कन्वर्ट इनटू एफ डिग्री में। एफ डिग्री में तब्दील करने के लिए फार्मूला आप अप्लाई करते हैं। एफ डिग्री बराबर है 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये है फार्मूला, इसका बस कोई मुश्किल नहीं है ज़्यादा। ठीक है, 1.8 को डिग्री सेंटीग्रेड से आपने मल्टीप्लाई करना है और 32 जमा कर देना है जी। फ़ारेनहाइट आपके पास आपके पास पूरा हाजिर हो जाएगा। तो क्या कर देंगे भाई, एफ डिग्री बराबर है 1.8 मल्टीप्लाई डिग्री सेंटीग्रेड में 30 गिवन है आपको, 30 लिख दें आप। फिर कंडीशन डालें 32 लिख दें आप। फिर एफ डिग्री बराबर है, अभी 1.8 को 30 से मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपको खुद ही नजर यानी कि पता चल जाएगा कि 54 इसका आंसर आने वाला है। कहते हैं 1.8 को मल्टीप्लाई करना किससे, हमने 30 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास 54 आते हैं। देखें मैंने 54 यहाँ दे दिया आपके सामने। पिलर का निशान 32 आप ऐसे ही उतार लें। इन दोनों को ऐड कर लें तो ये एफ डिग्री आपके पास आने वाला है फ़ारेनहाइट में। 4 में 2 जमा कर लेंगे 6, 5 और 3 8, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके पास जवाब आ गया। ठीक है, ये आपका इसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने फ़ारेनहाइट में। अब फॉर केल्विन यहाँ पे लिखेंगे टू कन्वर्ट इनटू केल्विन डिग्री। अब केल्विन में तब्दील करना है आपने केल्विन। तो केल्विन का फार्मूला होता है बच्चों, केल्विन डिग्री बराबर है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 273 जमा करना है आपने इसके अंदर। तो के डिग्री बराबर है डिग्री सेंटीग्रेड में 30 लेते हैं आप, प्लस 273 जमा करना है। बस 273 अपने जमा कर लेंगे तो आपका आ जाएगा। 273 में 30 जमा करेंगे 303 आ जाएगा। 303 डिग्री केल्विन, ये आपके पास आंसर इसका आ गया केल्विन डिग्री का। ठीक है, तो दोनों मैंने आपको मालूम करने का तरीका बता दिया ना। इस तरीके से करते हैं इसका नॉमिकल। समझ में आ गया आपकी, याद रहेगा ना जी सर? ठीक है, समझ में आ गया हमारी। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 का सी, वो भी ऐसी है, उल्टा है बस। ठीक है, ये ले बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको बुक में लिखा हुआ देखें
आप सी पे 2 का सी देखें, आप कन्वर्ट लिखना है, कन्वर्ट करना है आपने 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस एंड केल्विन। इन दो तरह के स्केल में आपने इसको कन्वर्ट करना है। आपको फ़ारेनहाइट इसमें दे रखा है, इसमें आपको डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में तब्दील करना है। पिछले वाले सवाल में क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपने सी करा उसमें ये था डिग्री सेंटीग्रेड गिवन था, उसमें फ़ारेनहाइट और केल्विन मालूम करना था। इसमें आपको फ़ारेनहाइट दे दिया गया, इसमें आपको डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में तब्दील करना है। तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, इधर से उधर होगा, बाकी सब ऐसे करना है जैसे भी आपने किया था। तो समझ में आ गया। तो पहले उसका डेटा बनाते हैं, ठीक है। डेटा बनाते हैं पहले इसका हम, ये देखिए डेटा बना दिया मैंने आपका इसका डेटा। इसमें आपको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन है, तो F डिग्री बराबर है 212 फ़ारेनहाइट डिग्री आपको मौजूद है। हमें डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन डिग्री मालूम करना है। यह आ गया आपका डेटा, ठीक है। 2 चीज़ें मालूम करनी है, तो पहले तो कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में। टू कन्वर्ट इनटू डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला आप वही वाला लगा दें जो भी आपने पीछे एक फार्मूला याद कर रखा है, वही वाला आप दोबारा फिट कर दें, कोई मसला नहीं है। आप बार बार टेंशन में नहीं आया करें। F डिग्री बराबर है 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड को मल्टीप्लाई करना है जमा 32, यही था ना पीछे वाला फार्मूला, यही वाला आप फिर दोबारा लगा दें। अब एक बात बताएं, मालूम क्या करना है इसके अंदर, डिग्री सेंटीग्रेड मालूम करना है, और डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास राइट हैंड पे, तो हम इसकी एडजस्टिंग करेंगे, थोड़ी सी इधर उधर एडजस्ट करेंगे ताकि हमें डिग्री सेंटीग्रेड मालूम हो जाए। हमें पता है कि जो भी चीज़ हमें मालूम करना पड़ती है उसको बाएँ जाने लेके आना पड़ता है। तो चुनाचे हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन उठा के इधर ले आएंगे और ये उधर ले जाएंगे। 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपके पास ये देखें था जमा 32, आप ऐसे उतार लें, ये बाएं तरफ था, इधर नहीं आया, तो ये हो जाएगा 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 बराबर है F डिग्री। अब 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है F डिग्री लिखकर ये जमा का 32 है, उधर जाके माना का 32 हो गया। देखिए फार्मूला मैंने चेंज कर दिया। अब हम कीमतें इनकी पुट कर देते हैं, ठीक है। 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है F की जगह लिख देंगे 212। देखिए सवाल में लिखा हुआ ना, ये लिख देंगे हम 212 माइनस 32 आप ऐसे उतार लें, और फिर 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 212 रुपये में से 32 रुपये निकालने हैं आपको, ठीक है। 212 में से 32 रुपये निकालने हैं, देखते हैं क्या बचता है। 212 माइनस 32 बचेगा 180, ठीक है। ये आ गया 180 आपके पास। अब हमें डिग्री सेंटीग्रेड मालूम करना है। डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 180 लिखकर एक देखें 1.8 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो चुनाव से करेगा यहाँ पर राइट हैंड पे जाके डिवाइड, तो 1.8 आप ऐसे उतार लेंगे। फिर डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 180 को 1.8 से डिवाइड कर दें आप, ठीक है। तो 180 को 1.8 से डिवाइड कर 180 लिखा हुआ है, डिवाइड का निशान दबाएं, 1.8 दबाएं, ठीक है। तो आपके पास जवाब आने वाला है 100। तो ये ले जनाब आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास जवाब आ गया, ये है इसका आंसर, ठीक है। अब हमें फॉर केल्विन में करना है हमने, ठीक है। फॉर केल्विन, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर केल्विन। अब केल्विन के लिए वही पुराना फार्मूला है जो आपने करा था अभी फॉर केल्विन में, कि के डिग्री बराबर है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये जमा करना है 273, 273 जमा कर लें बस आप। अब देखिए डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास 100 आया ना, ये 100 लिख दें आप इसके अंदर, प्लस का निशान डालें, 273 लिख दें, कितने होगा 373 होगा ना, 373 डिग्री केल्विन आपके पास आपके होंगे, ठीक है सही। ये दे बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का सी फिर हाजिर है, ये भी नोमिकल है। लिखा है हाउ मच हीट रिक्वायर्ड, बताइए कितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी टू बॉयल के उबाल लिया जाए 3 किलोग्राम वाटर, 3 किलोग्राम वाटर को, विच इनिशियली 10 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका इब्तिदाई दर्जा जो है टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड था। इसके अंदर बच्चों 2 बातें छुपी हुई हैं, आप जरा वो 2 छुपी हुई बातें मैं आपको रात की बातें बता दूं कि क्या छुपा दिया उन्होंने उसके अंदर। देखिए बेटा, जब भी बॉयल करने का जिक्र आया करे, देखिए यहाँ बॉयल का नजर आया, बॉयल 3 किलोग्राम, देखो अपनी बुक में देखें आपको नजर आएगा। तो बॉयल करने का जब भी जिक्र आया करेगा तो आपने याद रखिएगा कि बॉयल को पानी जब हम बॉयल करते हैं तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो देखिए बॉयल को जैसे लगाया तो यहाँ पर जो है आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। नंबर 2 कि हमें हीट का सवाल दे रखा है,
ठीक है, हीट का सवाल दे रखा और यहाँ वाटर का भी जिक्र है। तो एक बात और याद रखिएगा कि इसके अंदर एक बात और छुपी हुई है कि पानी का जो स्पेसिफिक हीट होती है, वो होती है 4200 जूल। 4200 जूल उसकी स्पेसिफिक हीट होती है, वो भी इसके अंदर छुपी हुई है। दो चीज़ें इसके अंदर उन्होंने इसके अंदर बिल्कुल सीक्रेट करके रखी हुई है, वो मैं आपको जब डेटा बनाऊंगा तो बता के दिखाऊंगा। उससे पहले एक चीज़ बताना मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ज़रा मैं आपको बता दूँ, फिर बताता हूँ। स्पेसिफिक थोड़ी सी वजाहत करनी पड़ेगी क्योंकि इसके नॉमिकल में यह बार बार आएगी, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, या इसको हीट कैपेसिटी भी कहते हैं। इसको हीट कैपेसिटी आपके नई किताब में आया, इसमें हीट कैपेसिटी भी कहा जाता है। स्पेसिफिक हीट मालूम करना है। तो बेटा ये क्या चीज़ होती है, तो इसकी डेफिनेशन आसान सी है। अगर किसी भी शय को 1 डिग्री केल्विन तक गर्म करने पर, ठीक है, 1 डिग्री केल्विन तक गर्म करें आप, तो उसमें जो हीट इस्तेमाल होती है ना, उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। यानी आसान, एक और भी आसान मैं करके दिखा दूँ। मिसाल के तौर पर आप 1 किलोग्राम लोहा ले लें, कोई भी धात, सोना ले लें, चांदी ले लें, कोई सी भी धात ले लें आप, ठीक है, या पानी ले लें। पानी चूँकि वॉल्यूम में नापा जाता है, इसलिए यहाँ पर पानी ज़रा कारामद हमारी मुनासिब नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर कोई धाती चीज़ लेनी पड़ेगी हमको, क्योंकि स्पेसिफिक हीट को, इसका मतलब ये तो कि आप तो जानते हैं ना कि जब भी किसी चीज़ को गर्म किया जाता है वो गर्म होकर फैलती है। तो फैलती कौन सी चीज़ें, ज़्यादातर सॉलिड चीज़ें फैलती हैं, धातें फैलती हैं। तो इसके मुनासिब तो नहीं यही रहेगा कि इसके अंदर में किसी धात को ले लेते हैं। बस मिसाल के तौर पर लोहे को या आयरन को, यानी लोहे जिसको हम आयरन कहते हैं, उसको ले लेते हैं। अगर हम 1 किलोग्राम या 1 मीटर, यानी नाप तोल कर लेना आपने, बगैर नापे तोले नहीं लेना है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से 1 मीटर लंबी सलाख लेने आप, उसको 1 डिग्री केल्विन तक गर्म करें, तो उससे उसकी लंबाई में जो इजाफा होगा वो उसकी स्पेसिफिक, वो जो लंबाई में जो इजाफा होगा वो तो उसकी तुली फैलाव की शरह यानी अल्फा कहलाएगा। लेकिन इसमें जो हमारी हयात खर्च होगी ना, उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक है बच्चों, इसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो स्पेसिफिक हीट की मैंने आपको डेफिनेशन करा दी। स्पेसिफिक हीट को C से जाहिर करते हैं और इसका फार्मूला होता है Q बराबर CMT। अभी ये फार्मूला जो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, सब सवालों में यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। हीट के तमाम क्वेश्चन के अंदर आपको फार्मूला ये वाला अप्लाई करना है, Q = CMT। Q तो आ गया आपको रिक्वायर्ड हीट, यानी हीट की क्वांटिटी आ गई आपकी। C आ गया आपका यही, ठीक है, स्पेसिफिक हीट। M आ गई किसी भी शय की मास, और T आ गया इसका डेल T, यानी कि मिसाल दर्जा हद में तब्दीली, ये इसको हम डेल T भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी T2 में से T1 निकालना भी देखें, जब नॉमिकल होगा तो मैं आपको इसकी वजाहत करूँगा डेल T किसे कहते हैं। तो फार्मूला हमें ये तमाम सवालों में पूरे चैप्टर के अंदर यही लगाना है, Q बराबर CMT। ठीक है, कोई भी शय को हम गर्म करते हैं 1 डिग्री केल्विन तक, तो उसमें जो हमें हरारत की जितनी मिकदार की ज़रूरत पड़ती है वो उसकी कहलाती है, हरारत की जो मिकदार कहलाएगी ना, वो उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। अभी हम तुली फैलाव की शरह का भी इसमें सवाल करेंगे, वो उसको हम अल्फा से जाहिर करेंगे। उसमें लोहे की, सोने की, जिंक की कोई सी भी सलाख लें, कोई सी भी धात लें, उसके अंदर हमें अल्फा का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पर हमें C से जाहिर करना पड़ता है इसको। तो स्पेसिफिक हीट को C से जाहिर करते हैं। स्पेसिफिक हीट को दूसरे अल्फाज में हीट कैपेसिटी भी कहा जाता है। इसके नॉमिकल स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए मैं फार्मूला बुनियादी तौर पर लगेगा इसके अंदर Q बराबर CMT, ठीक है, Q बराबर CMT लगेगा फार्मूला इसके अंदर। तो मैं आपको एक स्टार्ट कराऊँ नॉमिकल, ठीक है। तो पहले इसका जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 का आपको नजर आ रहा है, हाउ मच हीट, बताइए कितनी हीट की हमें ज़रूरत पड़ेगी टू बॉयल 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम वाटर। तो यहाँ पर सबसे देखिए मास कितनी है, मास आपको 3 किलोग्राम दे रखी है। तो यहाँ लिखेंगे, पहले डेटा बनाया, मास ऑफ वाटर बराबर है 3 किलोग्राम। M से जाहिर कर दें इसको, और 3 किलोग्राम आ गया आपके पास। मास ऑफ वाटर जो है 3 किलोग्राम आ गया। अब उसके बाद जो है दूसरी आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का ये कर रहा हूँ मैं। वाटर इनिशियली जो आपको टेम्परेचर दे रखा है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे इनिशियल टेम्परेचर बराबर है T1 से जाहिर कर देंगे आप इसको, और इसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है आपको। अब यहाँ पर जो है फाइनल अपने पास से लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि बॉयल का लफ्ज़ आ गया है।
बॉयल के जैसे लग जाया करे आपको फाइनल अपने पास से लिखना पड़ेगा पानी वाले सवाल के अंदर, सिर्फ पानी वाले सवाल के अंदर, ठीक है, और किसी के अंदर नहीं, सिर्फ पानी वाले के अंदर करना है आपने। T2 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉयल का जैसे लग जाया करे तो आपने क्या करना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ना T2, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर ये आ गया आपका। उसके बाद आपने करना क्या है, इसके अंदर 10 डिग्री सेंटीग्रेड फाइनल डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब हमें इसके अंदर मालूम करना है हीट कितनी चाहिए हमें, रिक्वायर्ड हीट हमें मालूम करना है। इसको हम Q से जाहिर करते हैं, Q मालूम करना है, जबकि स्पेसिफिक हीट जो मैंने अभी आपको बताया था, स्पेसिफिक हीट ये आपको डेटा बनाना पड़ेगा, लेकिन तो लंबा चौड़ा बन गया। स्पेसिफिक हीट को हम C से जाहिर करते हैं, और पानी वाले सवाल के अंदर आपने 4200 जूल पर केजी लिखनी है, डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसकी यूनिट है डिग्री सेंटीग्रेड, 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ये ज़रा मैं क्लियर सा लिखूँ, डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये इसकी यूनिट है। अब हमें क्यों मालूम करना है, तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं Q बराबर CMT, तो Q की तो हमें रिक्वायर्ड मालूम करना है, तो Q बराबर है C की जगह लिखेंगे 4200 मल्टीप्लाई बाय M की जगह लिख देंगे कितने 3 kg, और T की जगह आप देखें दो तरह के इसमें टेम्परेचर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे T2 माइनस T1 यहाँ पर इस तरह कर देंगे, तो ये डेल T के बराबर होता है T2 माइनस T1। तो Q बराबर है 4200, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, T2 में से T नहीं निकालना, 100 में से 10 निकाल देंगे, 100 माइनस 10, देखिए 100 ये रहा T2, और T1 की जगह पर हमने लिखा इनिशियल 10, तो ये हमारे पास Q बराबर है 4200 ज़रा 3 और 100 में से 10 गया 90। अब सबको ज़रा पहले जवाब आपके पास आ जाएगा, Q बराबर है, या Q आ जाएगा 4200 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 90 से ज़रा पहले 4200 ज़रब 3, 4200 ज़रब 3 ज़रब 90 बराबर है, यह आ गया 1134,000, यह आ गया जूल के अंदर, क्योंकि हरारत जो नापा जाता है जूल में। अब बेटा एक बात है, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, आप इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। आप जानते हैं 1 किलो जूल के अंदर 1000 होते हैं ना, तो जो आपने देखा आप 3 0 लिखे हुए आ रहे हैं, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 11,1134 किलो जूल के से किलो आ गए, देखिए 3 0 इसको ख़त्म कर दिया मैंने, इसको जो है क्या नाम है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखने की कोशिश करी है, तो ये 0 को मैंने ख़त्म करे। 1 किलो में 1000 होते हैं ना, तो किलो का लफ्ज़ लगा के 3 0 को उड़ा दिए मैंने, तो किलो जूल कहलाता है, ये जवाब है। ठीक है बच्चों, ये कहलाता है आपका इस तरह से Q बराबर CMT के नॉमिकल मालूम करने का, हीट मालूम करने का तरीका आपका। किसी में आपको C मालूम करने को आ जाएगा, अगले सवाल में देखिए C मालूम करने वाला तरीका आने वाला है, फार्मूला यही लगेगा इसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। तो कभी भी आपको Q की क्वांटिटी मालूम करनी हो, रिक्वायर्ड हीट मालूम करनी हो, तो आपको फार्मूला ये लगाना Q बराबर CMT, और इसके मुताबिक आप करते चले जाएंगे। ठीक है, डेटा बनाने का मैंने आपको तरीका बता दिया। पानी के अंदर एक पहचान बता दी कि पानी के अंदर आपको 2-3 चीज़ें छुपी हुई होती हैं। एक तो ये कि स्पेसिफिक हीट जो C की कीमत होती है 4200, वो किताब में लिखी नहीं होगी, सवाल में नॉमिकल में नहीं होगी, आपको खुद लिखनी पड़ेगी। पानी का सवाल जब भी आए और बॉयल गलत आए तो आपने टेम्परेचर में T2 की जगह 100 लिखना है, T1 की जगह आपको इनिशियली दे दिया जाएगा। ठीक है, आम रह जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने मैं लेके रख रहा हूँ बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आप बुक निकालें। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 का B, 2 kg ऑफ कॉपर रिक्वायर करती है 2050 जूल ऑफ हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द सैंपल। हीट कैपेसिटी आपको मालूम करनी है। ठीक है, हीट कैपेसिटी आपको मालूम करनी है, और जबकि 2 किलोग्राम कॉपर जो है 20-50 जूल जो है हीट रेज कर देती है टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। तो आपने हीट कैपेसिटी यानी कि मालूम करके दिखा दी है। तो इसका डेटा मैं बना रहा हूँ फॉरम डेटा। ठीक है, डेटा के अंदर आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा 2 kg यानी मास बराबर है m बराबर 2 kg। कॉपर की है, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है, कॉपर की है, कॉपर की है, तो चुनाचे पानी की नहीं है भी। 20-50 जो है इसके अंदर हीट है, रिक्वायर्ड हीट
2050, जिसको हम क्यू से ज़ाहिर कर रहे हैं, 2050 जूल। ये आ गया आपके हीट की क्वांटिटी। उसके बाद देखिए आप किताब के अंदर 10 डिग्री सेंटीग्रेड आपको टेम्परेचर दे रखा है। टेम्परेचर बराबर है टी के, टी बराबर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड सिर्फ एक ही तरह का टेम्परेचर दे रखा है, आपने याद रखिएगा। टेम्परेचर आपको 10 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। कैलकुलेट करना है, हीट कैपेसिटी मालूम करना है। इसके अंदर हीट कैपेसिटी यानी स्पेसिफिक हीट मालूम करनी है आपने। स्पेसिफिक हीट यानी सी मालूम करके दिखाना है आपने, यानी सी की वैल्यू हमने मालूम करनी है इसके अंदर। ठीक है, अभी मैंने पिछले सवाल में आपको क्यू की वैल्यू क्यू मालूम करके दिखाया था सी की मदद से, पानी वाले सवाल के अंदर। अब इसमें देखिए कॉपर का सवाल है, ये इसमें सी हमें मालूम करके दिखाना है। तो चूँकि हम जानते हैं कि Q बराबर है CMT, फार्मूला फ़ौरन लगा दें, Q बराबर CMT। अब हम C मालूम करना, C इधर लिया है, CMT बराबर है Q के लिख दें आप, और फिर C को अपनी जगह लिखे दें, Q की जगह Q अपॉन ये M और T इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इधर जाके डिवाइड करेगा। तो बस Q की कीमत आप फ़ौरन 2050 लिख दें आप यहाँ पर 2050, और M की जगह लिख दें आप 2 kg, और मल्टीप्लाई कर दें टेम्परेचर से 10 से, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 2050 डिवाइड बाई 10 to the 20। ठीक है, अब आपने करना क्या है, डिवाइड कर दें कैलकुलेटर के ऊपर 2050 को 20 से। ठीक है, 2050 को 20 से डिवाइड कर दें, 2050 डिवाइड कर दें 20 से सिर्फ, तो आपके पास आ गया 102.5। सी की कीमत आ गई आपके पास 102.5। ठीक है, सी की कीमत आ गई, और मैंने आपको बताया भी था कि सी की कीमत जो है 102.5 सी की वैल्यू निकालने का तरीका आपको मैंने पीछे बता दिया था, इसकी वैल्यू भी बता दी थी। तो सी की कीमत 102.5 पर डिग्री सेंटीग्रेड यानी जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, आपके पास ये जवाब आ गया। ठीक है, समझ में आ गया भाई? इस तरह से करते हैं ये सवाल। अब अगला वाला नोमिकल देखते हैं। छोटे छोटे नोमिकल है, ज़्यादा बड़े नहीं हैं बच्चों। अब अगले वाले सवाल के अंदर आप देखेंगे, अब आया आपके पास नोमिकल कौन से वाले में, ये थर्मल एक्सपेंशन के सवाल आ गया, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, 13वां सवाल देखें बच्चों, 13वां सवाल देखें आप। 13वें सवाल के अंदर एक आयरन ब्लॉक है जिसको वॉल्यूम 3m³ है, यानी 3m³ दे रखा है, इज हीटेड, उसको गर्म किया जाता है, सो दैट इस टेम्परेचर जो है चेंजेस हो जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ लाइनर एक्सपेंशन, जिसको हम अल्फा से जाया करते हैं, उसकी वैल्यू हो जाती है 11 × 10⁻⁶ डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम ऑफ द आयरन ब्लॉक आफ्टर हीटिंग, बताइए नया वॉल्यूम क्या होगा गर्म करने के बाद। यानी क्या मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो उसका ये था, अब हम उसको मज़ीद 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे, यानी 100 में से 25 का 75 डिग्री सेंटीग्रेड, 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो उसका नया वॉल्यूम आ जाएगा। आप जानते हैं गर्म करने पर हर चीज़ फैलती है और ठंडा करने पर सुखड़ती है, तो इस तरह से गर्म करेंगे तो इसकी कीमत नया वॉल्यूम जो आएगा उससे ज़्यादा आना चाहिए। अभी जो पिछला वॉल्यूम है इसका कितना है, 3 है। देखिए वॉल्यूम जो इसका 3 है, अब इसका आंसर जो है 3 से ज़्यादा आना चाहिए, 3 पॉइंट कुछ ऊपर ओवर होना चाहिए इसका। ठीक है, तो चुना से नया वॉल्यूम मालूम करना है इसके अंदर। अब इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल होगा बेटा, इसके में इस्तेमाल होगा आपके पास कौन सा वाला, इसमें आपको दूसरा फार्मूला इस्तेमाल, इसमें वाला Q बराबर CMT तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। इसमें तो हमें तो कोएफिशिएंट ऑफ द लाइनर एक्सपेंशन का फार्मूला लगाना है, तो इसके लिए मैं आपको डेटा बना दूँ फिर बता दूँ कौन सा फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो डेटा बनाते हैं पहले। डेटा के लिए सबसे पहले आप देखें वॉल्यूम को V से ज़ाहिर करते हैं। वॉल्यूम बराबर है V, वॉल्यूम बराबर है V बराबर है 3 क्यूबिक मीटर, 3 क्यूबिक मीटर, ये 3 है, 3 जरा सही से बना दूँ, 3 क्यूबिक मीटर। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके अंदर इनिशियल जो आ जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर, दो तरह के टेम्परेचर है इसके अंदर बच्चों। इनिशियल टेम्परेचर को मैं T1 कह देता हूँ और फाइनल को T2 कह देता हूँ। तो पहला तो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा वाला है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और कोएफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यानी तूली फैलाव की जो शरह होती है उसका कोफिशिएंट जो होता है लीनियर एक्सपेंशन, पूरा नाम लिख देता हूँ मैं आपके, एक्सपेंशन, इसको हम अल्फा से ज़ाहिर करते हैं। उसकी वैल्यू कितनी है? 11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 फी डिग्री केल्विन या फी डिग्री सेंटीग्रेड कहना है आप, ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये आ गया इसका अल्फा की कीमत। जब ये अल्फा की कीमत आ गई तो मैं आपको एक पॉइंट की बात बताने वाला हूँ थोड़ी देर बाद। पहले इसका रिक्वायर्ड लिख दूँ मैं, चाहिए क्या हमें। अब इसके अंदर हमें नया वॉल्यूम मालूम करना है, यानी एक तो आ गया आपका V1 ये वाला। अब हमें V2 मालूम करना है, नया वाला न्यू वॉल्यूम V2 हमें मालूम करना है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके लिए जो हम फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं उससे पहले मैं एक चीज़ लगाना पसंद करूंगा कि आप देखिए अल्फा की कीमत कितनी लिखी है, 11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 लिखी है ना, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं बच्चों। देखो इसको ना साइंटिफिक नोटेशन से निकाल लेंगे पहले हम, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर सॉल्व करके करेंगे तो बड़ी आसानी से आपका जवाब फटाफट आ जाएगा, ठीक है। वो कैसे? अब उसका तरीके के साथ ये है कि याद देखें 11 से 10 की ताकत मैंने 6 लिखा ना। अब बताएं 11 में कितने फिगर हैं? सर 2 है। अच्छा पावर कितनी है? सर 6 है। काय की है? माइनस की है। कितने अदद थे ये कितने अदद है? सर 2 है। ये कितनी पावर है? 6 में से 2 कितने बचे? सर 4। तो 4 जीरो लगाने पड़ेंगे आपको जब भी पावर माइनस के निशान के साथ आया करें कहीं भी। तो आप यहाँ अदद देखा करें कितने मौजूद है इस वाली फिगर के अंदर। ये राउंड फिगर कितनी है? सर ये 11 है, इसके अंदर 2 अदद है। तो हम क्या करेंगे, पावर -6 से ना 2 निकाल देंगे 6 में से, तो 4 जीरो लगाने पड़ेंगे। तो इसको हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 0.1234, 4 जीरो और 11, ठीक है, फी डिग्री केल्विन। ले लीजिए मैंने साइंटिफिक नोटेशन से निकाल दिया, ठीक है। अब आराम से करेंगे, आराम से बैठकर आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए पावर खत्म करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। 10 की पावर -6 है ना, तो यहाँ कितने अदद है? 2 अदद है ना, तो 2 कम कर दे इसमें से तो 4 बचेंगे। तो 0.4011 जितने भी इसके एक्सपेंशन के सवाल आएंगे ना बच्चों, ठीक है, तूली फैलाव की शरह के जितने भी आएंगे इन लाइनर एक्सप्रेशन की, इसमें आपको यही करना है कि पावर हमेशा 10 की पावर -6 ही आएगी। तो आपने क्या करना है, 0.40 लिखकर यही वाला अदद यहाँ पर लगा दिया कीजिएगा, ठीक है। चलो हमें V2 मालूम करना। अब यहाँ लिखेंगे फॉर्म, पहले हम नया वॉल्यूम मालूम करते हैं किसमें इजाफा कितना हुआ है, ठीक है। पहले हम डेल V मालूम कर लेते हैं। डेल V मालूम करने का फार्मूला होता है डेल V बराबर है बीटा बराबर बीटा और V डेल T, ये फार्मूला होता है इसका, ठीक है। बीटा V डेल T। बीटा तो आ गया आपको, देखो बेटा ये अल्फा था ना आपके पास, ये तो कहलाता है ठोस चीज़ों के बारे में। और अगर हम किसी माया चीज़ के बारे में, वॉल्यूम के बारे में करें, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के बारे में मालूम करें, तो उसमें फार्मूला इस्तेमाल होता है बीटा बराबर है 3 अल्फा। चूँकि बीटा बराबर है 3 अल्फा, बीटा जो है 3 यानी अल्फा के 3 गुना के बराबर होता है, ठीक है। बीटा की कीमत जो है 3 अल्फा के बराबर होती है। अब हमारे पास अल्फा की कीमत दे रखी है और यहाँ फार्मूले में लिख दिया बीटा, तो हमें कोई मसला नहीं, परेशान नहीं हो। आपको जब भी वॉल्यूमेट्रिक का सवाल आया करे तो आपको इस तरह करना है कि फार्मूला लगाना है डेल V बराबर है V डेल T, ठीक है। बी से बीटा आ गया आपके पास, अब डेल V मालूम कर ले। फौरन बीटा की जगह 3 अल्फा लिखना पड़ेगा आपको, 3 अल्फा V डेल T, ठीक है। फिर डेल V यानी इजाफा मालूम करना, 3 की जगह 3 लिख दें। अल्फा की कीमत देखिए 0.40, 0.1 2 3 4 0 और 11 3 अल्फा के बराबर आपका आगे नहीं आ गया। ज़रा का निशान डालें, V की जगह क्या लिखना है आपको, पहला वाला V1 यानी 3, ये 3 आ गया आपके पास। फिर ज़रा का निशान डालें और डेल T की जगह क्या लिखना है 100 - 25, तो ब्रैकेट में आप 100 - 25 करके ऐसे करके लिखते हैं T2 - T1 के फार्मूले से, ठीक है। अब डेल V बराबर है 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 को 0.40 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, .40 11 ज़रब कर देते हैं किससे, 3 से यह आ गया हमारे पास बराबर 0.40 33, 0.40 33 ज़रब 3
ज़रब 100 में से 25 गया 75, 100 में से 25 गया 75। अब इसको भी ज़रब कर लेते हैं। अभी 0.3 जो अब आप आ चुका है, ज़रब कर देंगे 3 से, फिर ज़रब कर देंगे इसको 75 से, 75 से, तो ये आपके पास आ गया 0.007425, 0.007425 और ये कहलाएगा n के ऊपर 3। ये आगे इसमें इजाफा, ये नया नहीं है, ये नया वाला नहीं है बच्चों, ये इजाफा हुआ है। यानी हमने 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया तो इसमें इतना मजीद इजाफा हो गया इसके वॉल्यूम में। अब हमें न्यू वॉल्यूम मालूम करना है। क्या मालूम करना? न्यू वॉल्यूम। तो यहाँ लिखेंगे न्यू वॉल्यूम बराबर है न्यू वॉल्यूम बराबर है पुराना वॉल्यूम V1 था, प्लस करेंगे डेल V, ये वाला नया वाला। तो पुराना वॉल्यूम कितना था? पुराना वॉल्यूम 3 था, 3 प्लस 0.007425। तो इन सबको जमा कर लेंगे तो हमारे पास जवाब आने वाला है 3.007425 मीटर और क्यूब, उसके ऊपर निशान लगाना पड़ेगा। ये है इसका आंसर। समझ में आगे करेगा। तो ये न्यू वॉल्यूम मालूम करने का तरीका आपको मैंने बता दिया, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसे करना है। समझ में आ गया पक्का? बिल्कुल। अच्छा, ये तो आपके नोमिकल्स तो बेटा ख़त्म हो गए, ठीक है, इस वाले चैप्टर के ख़त्म हो गए। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा था, ज़रा एग्जाम्पल के अंदर आ जाए, इसी से रिलेशन करके एक सवाल और आपको दे रखा है। वो बहुत ज़्यादा 10वीं क्लास में बहुत आता था पहले, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि इसको आपको कराई डालूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 3 निकालें आप। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 निकलेगी आपकी पेज नंबर, बताने वाला हूँ मैं आपको, ये निकलेगी पेज नंबर 212 पे। ये आप और कर लें, फिर आपकी खूब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल और कर लें, फिर आपको ये वाला सवाल मज़ीद में आएगा। देखिए, ये वॉल्यूम वाला था और वो है आपका रोड वाला, यानी कि सॉलिड वाला है, ठीक है। वो सॉलिड्स के मुताबिक है, उसमें आपको अल्फा इस्तेमाल करना है, इसमें बीटा इस्तेमाल करना था। चले भाई शुरू करते हैं। डेटा बनाते हैं, किताब खोल लें, सवाल नंबर 212 खोल लिया आपने, ठीक है, ठीक है। डेटा बनाएं, डेटा यहाँ लेकिन देखें, एक कॉपर रॉड 15 मीटर लॉन्ग, ये कहलाएगी L1, लंबाई है ना, मीटर में आ गई L1, ये इनिशियल लंबाई है इसकी। L1 बराबर है 15 मीटर, ये 15 मीटर। उसको हीट किया जाता है कि उसका टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो T1 आ जाएगा यानी पुराना इनिशियल, और T2 आ जाएगा फाइनल। तो 30 से 85 करना है आपने, 30 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 85 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया आपका फाइनल, ठीक है। इस किताब में लिखा है फाइंड द चेंज इन द लेंथ ऑफ द रोड। आपने रोड की जो है ना चेंज जो लंबाई में हुई वो मालूम करके दिखानी है, यानी डेल एल मालूम करना है। इसमें पीछे वाले सवाल में डेल भी था। द कोफिशिएंट ऑफ द लाइनर एक्सपेंशन की कीमत आपको दे रखी है 17 × 10 की ताकत माने 6, वही पीछे वाला। यहाँ पर आपको एल्फा की लाइनर एक्सपेंशन की कोफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू दे रखी है एल्फा की कीमत है 17 × 10 की ताकत -6 फी डिग्री केल्विन, फी डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ लें आप, बराबर है। अब मैंने आपको पीछे बता दिया था कितने पावर है, 6, कितने अदद हैं, 2 हैं, कितने कम हो गए, 6 में से 2 गए, अदद गए तो कितने बचे, 4। तो 0.1 2 3 4 17 पर डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, ठीक है। देखिए इस तरह से आप फ़ौरन कर लिया करें, कोई मसला नहीं है। अब हम इसके अंदर हमें डेल एल मालूम करना है, डेल एल मालूम करना है, डेल एल। इसमें हमें न्यू लेंथ नहीं मालूम करनी है, ठीक है, बल्कि डेल एल मालूम करना है, चेंजिंग मालूम करनी है, डेल एल मालूम करना है। तो हम जानते हैं कि डेल एल बराबर है, ठीक है, एल्फा एल डेल टी, बस कोई मसला नहीं, आसान सवाल है। अब ये भी ऐसी करेंगे, अल्फा की जगह पर 0.40, 1 2 3 4 0 और 17 लिख देंगे, ब्रैकेट में आ गया। एल की जगह पर L1 15 लिख देंगे आप, ये लिख दिया 15 मैंने। डेल टी की जगह पर क्या लिखना है मैंने, डेल टी की जगह लिखना 85 - 30 बराबर है 0.1 2 3 4 17। आपने ऐसे लिखा, 15 भी ऐसे ही लिखा, और 85 में से 30 निकाल दिए तो 5 का 5, 8 ने 3 दिया, 55 बचा आपके पास। अब इन सब को ज़रूरत पड़ते जवाब आपके पास हाल हो जाएगा, ठीक है। 0.40 17, 0.40
17 आ गया, ज़रब करना है 15 से, ज़रब करना है 15 से, ज़रब करना है 55 से, 55 से ज़रब भी आ गया तो बराबर 0.014 0.014 मीटर। नहीं जी, आपके पास डेला आ गया आपके पास, ठीक है। किताब में यही इसका आंसर है। देखिए सामने मैं आपको दिखा देता हूँ किताब के अंदर 0.014 मीटर, ठीक है। वो जो मैंने आपको पीछे सवाल कराया था वो भी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक आएंगे, आपको फिक्र नहीं करें, ठीक है। ये मैंने आपको ये मिसाल भी आपको करा रखी है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको मैंने पीछे जो सवाल कराया उनकी आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में सारे सवाल आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना मत भूलें, और दूसरी बात ये कि बच्चों को शेयर करें, दूसरे बच्चों को बताएं। अगर किसी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह मैं रोज़ाना आपको नई से नई वीडियो, नए नए यूनिट की वीडियो आपको नॉमिकस की करता रहूँगा। आपका काम है प्रैक्टिस करना, क्योंकि अब इम्तिहान के दिन ब दिन करीब आते चले आ रहा है। अभी रमज़ान का महीना है, ठीक है। उसके बाद देखें मई में आपके इम्तिहान हो जाएंगे, तो आप पहले से प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरह से, 2-2, 3-3 दफ़ा के सवाल की। देखिए कितने मैंने चॉइस आपको दे रखी है, पूरी गैस पेपर ही बना के दे रखा है, आप इनकी खूब प्रैक्टिस कर लें। हाँ, अगर देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तमाम सवालों की, तो क्या होगा कि आपको नए जो दूसरे सवाल होंगे ना, जो न्यू फ्रेश आ जाएंगे, वो भी बनाने आ जाएंगे, क्योंकि आपको फार्मूले भी याद होंगे, आपको उनके मेथड भी याद होंगे, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इनकी ही प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उनको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हर नई चीज़ को पुरानी चीज़ की मदद से समझा और देखा जा सकता है। तो आप पुरानी ये जितने भी आपको नॉमिकल कर रहा हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस करें। आपको नया सवाल भी अगर कोई आ गया इम्तिहान में खुदा न खास्ता है, तो इंशाल्लाह आप वो भी कर सकते हैं। आपको फार्मूले याद होंगे, सब तरीके याद होंगे, ठीक है। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।